एक बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, आने वाली है, आई नहीं है अभी तक। अब सवाल ये आएगा कि जब वैकेंसी आई नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वैकेंसी में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें एक ऐसी शर्त रखी जाएगी जो बहुत सारे बच्चों के पास शायद नहीं होगी। वो समय रहते आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए ये आपको एक शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं इस वैकेंसी से संबंधित। यानी वो क्वालिफ़िकेशन आपको पूरी कर लेनी है समय रहते, नहीं तो आप नॉट एलिजिबल यानी इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। मौका बड़ा शानदार है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, वैकेंसी एक बार आ चुकी थी लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो अब फिर से जारी होने की संभावना है। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, फिर बताएंगे पद कितने होंगे, क्या रहेगा, कहाँ की वैकेंसी है, सब कुछ। तो अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास आज ही है तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और इनमें से एक भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो भैया तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन भी आएगी आप योग्य ज़रूर हो जाएंगे। कब मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन है कि रिसेंटली ये वैकेंसी आ सकती है, कभी भी जारी हो सकती है। ये पूरी संभावना इस वैकेंसी की है। क्या क्वालिफ़िकेशन है, ध्यान से समझिएगा। इस वैकेंसी में 3 क्वालिफ़िकेशन अलग से रखी गई है। 10th तो देखो होगा ही होगा, 10वीं पास तो है ही है। 10वीं पास के साथ साथ प्लस ITI होना चाहिए। कौन सी ट्रेड में हो वो भी मैं बताऊंगा। ITI होना चाहिए यहाँ पर। ITI के साथ साथ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप में भी अगर NAC है तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से की हुई होनी चाहिए उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा कंप्यूटर में एक कोर्स होता है जिसे CCC बोला जाता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट इसका पूरा नाम होता है। अब मुझे ये लगता है बहुत सारे बच्चों के पास या तो अप्रेंटिसशिप नहीं होती है या CCC नहीं होती है। मोस्टली बच्चों के पास ITI अप्रेंटिसशिप है लेकिन CCC नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये तीनों क्वालिफ़िकेशन आपको पूरी करनी है तो आप योग्य होंगे। फॉर्म भरने के बाद में सिलेक्शन होगा तो बड़ी शानदार भर्ती है, पे स्केल बड़ा शानदार है। उसका भी मैं बताऊंगा अभी क्या सिनेरियो रहा था। दरअसल CCC कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 500 से 600 रुपये फ़ीस होती है और हर 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो अभी जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी और आपको इसे केवल पास करना है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है, कई जगह काम आता है। UP आर्विनल में वैकेंसी आती है तो वो CCC मांगते हैं। UP PCL में CCC तो नहीं मांगते लेकिन CCC के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप तो देखो 1 साल की होती है, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है आपके पास, तो ये है ऑप्शन आपके पास। अब देखो वैकेंसी कहाँ की है, ठीक है, बात करते हैं। ज़रूरी तो यही है। देखो भाई, थोड़ा सा कहो तो एक बार और जूम करूँ, फिर पदों की संख्या और उस पर भी बात करेंगे। देखो जी, ये रहा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग का नाम क्या है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9D, 5th फ्लोर, चंडीगढ़। माय डियर, चंडीगढ़ है UT, केंद्र शासित प्रदेश। आपको मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। पहले जब ये वैकेंसियां करते थे और अप्रेंटिसशिप मांगते थे तो इनका रहता था कि आपको PSPCL या PSTCL से ही अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, जब ये पंजाब सरकार के अधीन होते थे। अब जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये पूरी तरह से यानी फुली सेंट्रल गवर्न है, यानी केंद्र सरकार के अधीन इसके शासन या सारे नियम होते हैं। आपको याद हो पिछले साल इसी साल चंडीगढ़ लाइनमैन की वैकेंसी आई थी विद्युत विभाग में। उस वैकेंसी में ज्वाइनिंग मिलने में 2 महीने डिले हुआ था। उसके पीछे कारण यही था कि मिड ईयर यानी बीच के वर्ष में ये नियम चेंज हो गए। जब नोटिफिकेशन निकाला उस समय ये PSPCL के अधीन थे, लेकिन बाद में केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दिया, तो उसमें जो चेंज ओवर हुए, कुछ फ़ायदा बच्चों को ये मिला कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे ना उनको ज्वाइनिंग तो 2 महीने लेट मिली,
लेकिन सैलरी कम से कम भी मुझे लगता है 10,000 के आसपास का डिफरेंस आया, बढ़ गई सैलरी उनकी। तो ये वैकेंसी आपकी अब पूरी तरह से केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करेगी। जो चंडीगढ़ लाइनमैन में बच्चों को नोटिफिकेशन वो जॉइनिंग लेटर दिया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था आप केंद्र सरकार के निगरानी में रहेंगे, गवर्न या मतलब आप उनके अधीन रहेंगे। तो अब यहाँ पर भी आपको देखो चंडीगढ़ की वैकेंसी है लेकिन केंद्र सरकार की है, इसलिए अप्रेंटिसशिप अब कहीं से भी किया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास होनी चाहिए बस, क्योंकि अब भारत सरकार से ये चीज़ें होगी। PSPCL के नियम लागू नहीं होंगे इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे भारत से कोई भी भर सकेगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। पहले जब इस तरह की चीज़ें आती थी तो या तो वो ये बोलते थे कि पंजाब का बच्चा होना चाहिए, या वो ये कहते थे कि आपको 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, मस्ट भी होना, मतलब कंपलसरी होना चाहिए था। तो अब वो बाउंडेशन भी मुझे लगता है हट जाएगी। इस वैकेंसी के बारे में ये जो जानकारी मिली है वो ये है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली थी। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखो ये रहा, ये मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, नया अपडेटेड नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक बार आ चुका है। ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक्सपीरियंस होल्डर्स को, मोस्टली रिटायर्ड को ले रहे थे, तो वो मिले नहीं। वो नहीं मिले तो अब रेगुलर पर वैकेंसी आने की संभावना फिर बढ़ जाती है। फ़ायदा ये मिलता है ना कि रेगुलर एक एम्प्लॉय काम करता है तो शुरू में उसको पैसे भी कम देने पड़ते हैं, और यंग होता है तो जो काम भी पूरा करता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो लंबे समय तक वो अपनी परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं। कहाँ वैकेंसी आएगी, किन किन पदों पर वैकेंसी आएगी, देखो वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वैकेंसी आएगी लाइनमैन के पद पर, SSA यानी सब स्टेशन अटेंडेंट, ITI वालों के तो लिए यही माने, फोरमैन का अपन नहीं करेंगे। जूनियर इंजीनियर की आएगी, अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC, सीनियर स्टेनोटाइपिस्ट आएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पद आएंगे वो देखो वो लाइनमैन के ही आएंगे, 23 सीटें आएगी, ठीक है। तो पहले तो जब PSPCL वैकेंसी निकालता था तो स्पष्ट लिखते थे कि लाइनमैन में अप्रेंटिसशिप की भी होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है चलेगी सब जगह से, ठीक है। सब स्टेशन अटेंडेंट के देखो 12 पद इसमें आने वाले हैं। तो ITI वाले तो फिलहाल यही 2 समझे, यानी लगभग 35 सीटों पर आने वाली है वैकेंसी आपके लिए। और जो ग्रुप C की पोस्ट होती है ना, ये वाली है। लेकिन बड़ी बात ये है कि लगभग इसका जो पे ग्रेड या लेवल रहेगा ना, तो वो लगभग लेवल 5 रहेगा, और लेवल 5 में केंद्र सरकार में जो बेसिक है ना, आई थिंक 29,500 के आसपास है। तो मौका बहुत बड़ा आपके हाथ में आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इसके लिए आपको ये 3 योग्यताएं जो है ना, ये कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी, आपकी जो भी है क्वालिफ़िकेशन। तो ये ऑप्शंस है, आप तैयारी कर सकते हैं। शायद इसमें और कुछ भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना दोबारा मैं बता देना चाहूँगा, अब PSPCL के नियम नहीं, केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, ठीक है। जो चंडीगढ़ लाइनमैन की वैकेंसी थी तो उसमें भी यही जो अपन देख रहे हैं डिले होने का कारण, या अपन बात करें तो पूरी जानकारी फ़िलहाल के लिए इतनी ही थी। यानी लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट नाम से वैकेंसी आएगी, और 3 चीज़ें क्वालिफ़िकेशन के तौर पर रखी जाएगी। SSC ज़रूर मांगेंगे, ठीक है। और ना मांगे तो भी देखो खैर कर लेना चाहिए। अगर कंपलसरी कर दिया कि SSC होना चाहिए तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट हमारे पास पड़ा है, ठीक है। तो ये अपडेट था। तो और क्वालिफ़िकेशन तैयार करके तैयार रहिए, वैकेंसी जब आएगी तो आपको पूरा नोटिफिकेशन हम और देंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे।